तो आगे हम पॉलीसेकेराइड स्टार्ट करते हैं। पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होमोपॉलीसेकेराइड, फिर हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम करेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड वो कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं? द कार्बोहाइड्रेट विच आर मेड अप ऑफ मोर देन 10 मोनोमर्स ऑफ सिंपल यूनिट, ठीक है, या मोर देन 10 मोनोमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड, ठीक है। तो 10 से ज़्यादा इसमें मोनोसेकेराइड यूनिट होते हैं पॉलीसेकेराइड के अंदर। तो इनकी दो कैटेगरी हैं, होमोपॉलीसेकेराइड। अगर एक ही तरह का सिंगल रिपीटिंग मोनोसेकेराइड आ रहा है और वो पॉलीमर बना रहा है तो उसको हम होमोपॉलीसेकेराइड कहेंगे, ठीक है। पॉलीमर ऑफ सिंगल मोनोसेकेराइड एंड टर्म्ड एज ए होमोपॉलीसेकेराइड लाइक स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ये सिर्फ ग्लूकोज के बने होते हैं। और some other groups contain more than different variety of monosaccharide in polymeric form. This is known as heteropolysaccharide. तो इसमें म्यूकोप्रोटीन पढ़ेंगे, म्यूकोपॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे होमोपॉलीसेकेराइड, ये ग्लूकोज का बना हुआ है जिसको हम स्टार्च कहते हैं, और ये प्लांट के स्टोरेज रीजन्स के अंदर मौजूद होता है, लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ये इनके अंदर मौजूद होता है ग्रेटर कंसंट्रेशन। तो अगर स्टार्च को देखें तो इसमें दो बड़े यूनिट होते हैं, एक माइलोज एंड नेक्स्ट इज माइलोपेक्टिन। जो माइलोज है ये 15 to 20% होता है, माइलोपेक्टिन इसमें 80 to 85% होता है। जो माइलोज है ये लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, 60-100 डाल्टन का होता है, और ये जो माइलोपेक्टिन है ये 5 लाख डाल्टन तक जा सकता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। ये वाटर में सॉल्युबलाइज कर जाता है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और जब इसको हीट करते हैं वाटर को तो ये स्वेल कर जाता है माइलोपेक्टिन। ये ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, ये रेडिश वायलेट कलर देता है आयोडीन के साथ माइलोपेक्टिन। स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्टेट चेन नॉन ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये हाईली यानी कि ब्रांच स्ट्रक्चर है, इसमें डी ग्लूकोज यूनिट होते हैं, ठीक है। इसमें 250 से 300 तक ग्लूकोज यूनिट होते हैं जो कि स्टेट चेन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं। अल्फा 1,6,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है जो स्टेट चेन कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करती है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसको रिप्रेजेंट करती है? स्टेट चेन कॉन्फ़िगरेशन। ट्विस्ट इन हेलिक्स विद 6 ग्लूकोज यूनिट पर टर्न। अगर हम देखें ये माइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर, ये ब्रांच स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसमें जो स्टेट चेन स्ट्रक्चर होता है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से होता है। और जब ये 24 to 28 या 30 रेजिड्यू स्टेट चेन में गुजर जाते हैं फिर एक ब्रांच आती है, और ब्रांच में कौन सी लिंकेज होती है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और इसमें तकरीबन 80 के करीब ब्रांचेस होती हैं एक स्टार्च के यूनिट के अंदर, ठीक है। तो इसकी जो हाइड्रोलिसिस है ये दो तरह से हो सकती है, एक अल्फा माइलेज के जरिए, दूसरा बीटा माइलेज। अल्फा माइलेज कहाँ से रिलीज होता है? सलाइवा और पैंक्रियाटिक जूस। बीटा माइलेज स्प्रूटेड ग्लैंड्स, स्प्रूटेड ग्रेन्स के अंदर से रिलीज होता है। जब ग्रेन्स को आप शो करते हैं वाटर के अंदर भगोते हैं तो उसके अंदर बीटा माइलेज प्रोड्यूस होता है। जो अल्फा माइलेज है वो जो आपकी स्टार्च है उसकी रैंडम क्लीवेज करता है। रैंडम क्लीवेज किसी भी तरह के अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ता है, जबकि बीटा माइलेज जो है वो स्पेसिफिक क्लीवेज करता है। नॉन रिड्यूसिंग एंड से एक डाइसैकेराइड माल्टोज है उसको सेपरेट करता रहता है, और एंड के ऊपर 6 to 10 या 8 to 12 रेजिड्यू की ग्लूकोज की यूनिट बनते हैं, बचते हैं, उसको हम लिमिट एक्सटेंड कहते हैं। तो माइलोज का हम स्ट्रक्चर पहले ही कर चुके हैं, ये थोड़ी सी इसकी और है, ये है कि इसमें ये है यूनिट, तो ये पहले हम कर चुके हैं। दिखाने की बात ये है कि ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 1,4 ये स्टेट चेन कॉन्फ़िगरेशन में की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह ये अल्फा 1,4 अल्फा 1 जहाँ से ब्रांच आनी होती है, ये आप देख सकते हैं, ये जहाँ से ब्रांच आनी होती है वहाँ पे आ जाती है 1 और 6। इसका 6 कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका फर्स्ट का हाइड्रोक्सिल, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया। तो ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है।
स्टार्च कहाँ पे यूज होती है, इसकी बड़ी एप्लीकेशन है फूड के अंदर, ड्रग्स इंडस्ट्री इट यूज एज ए एंटीडोट फॉर आयोडीन पॉइजनिंग। अगर किसी की बॉडी में ज़्यादा आयोडीन चली है तो आयोडीन को ये ऑब्जॉर्ब कर लेती है। डल्यूएंट एंड पाउडर्स एंड टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि टेबलेट्स को बनाने के लिए और पाउडर को बनाने के लिए यूज होती है। न्यूट्रिएंट डेमिलेसेंट प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट के तौर पर यूज होती है। स्टार्टिंग मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लूकोज, लिक्विड ग्लूकोज, माल्टोज एंड डेक्सट्रिन। ये स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होती है जब, तो ये सारे यूनिट बनते हैं। ग्लाइकोजन ये सेकंड, जो हमने स्टार्च का पढ़ा है ये प्लांट के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर होती है एनिमल के अंदर, तो इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्च के एक यूनिट माइलोपेक्टिन की तरह का होता है, तो इसलिए इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है। तो इट हैज़ बिन, ये तो स्टोरेज रीजन जो होते हैं एनिमल के वहाँ पे हो जाती है। मसलन लीवर के अंदर ये सबसे ज़्यादा स्टोर होती है, उसके बाद स्केलेटल मसल के अंदर ये स्टोर होती है। It has been shown to be present in plants which have no chlorophyll system, like fungi and yeast. It also found in large amount in oysters and shellfish. इन हायर एनिमलेटेड डिपॉजिट, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लिवर और स्केलेटल मसल के अंदर स्टोर होती है। और डेक्स्ट्रोरेटी होती है जिसमें रोटेशन जो होती है 20 डिग्री यानी कि 196 डिग्री और 97 डिग्री होती है। अच्छा, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन जो लिवर के अंदर होती है उसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, और जो ब्रेकडाउन होती है उसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम ऑफ glycogenolysis is very rapid but ceases when pH falls to 5.5 due to lactic acid formed from glucose। ये जब बंदे की डेथ हो जाती है तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो जाती है लैक्टिक एसिड में, तो ये लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनता है जब ड्यूरेशन डेथ का ज़्यादा हो जाए। मॉलिक्यूलर वेट इसका बहुत ज़्यादा होता है, 10 लाख से लेके 40 लाख तक होता है। तो सॉल्युबिलिटी ये है, ग्लाइकोजन जो है ना नॉट रेडीली बी सॉल्युबल इन वाटर, और जब ये इसको हीट करते हैं वाटर के साथ तो पेलसेंट सोल्यूशन बनाती है। और अगर आपने इसको थाइल अल्कोहल के साथ ही प्रेसिपिटेट बनाया हुआ है तो जब इसको ड्राई करेंगे ये पाउडर फॉर्म में आ जाती है। अल्कली के साथ ग्लाइकोजन का कोई रिएक्शन नहीं होता, नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रॉपर्टी इसको बनाती है कि ये टिश्यू के अंदर हम ग्लाइकोजन की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। आयोडीन डीप रेड कलर देती है विद ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन के साथ जब आयोडीन का रिएक्शन होता है तो डीप रेड कलर आता है, लाइक रिच प्रोटेक्शन। स्ट्रक्चर इसका सिमिलर है माइलोपेक्टिन जो स्टार्च का है, लेकिन इसमें ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं। उसमें ब्रांच आती है 24 to 30 रेजिड्यू के बाद, इधर जो ब्रांच आती है 12 से 18 रेजिड्यू के बाद। तो ये आप देखें ब्रांच अल्फा 1 से ग्लाइकोसिडिक, इसमें 12 से 18 रेजिड्यू गुजरते हैं तो फिर अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ जाती है, वरना ये स्ट्रेट चेन पॉलीमराइजेशन में आती है। इनोलिन जो है फ्रक्टोज का होमोपोलीसेकेराइड है, लो मॉलिक्यूलर वेट है 5000 डाल्टन इसका वेट होता है। इटकर इन tubers of dahlia, roots of Jerusalem artichoke, dandelions, and in powder form. It is a liver rotating and give no color with iodine. Acid hydrolysis produce fructose. Similarly, it is also hydrolyzed by the enzyme indolinase, which accompanies it in plants. ये सिर्फ plants में होता है, animal के अंदर नहीं होता ये। और ये एज ए कॉन्स्टिपेशन के लिए एज ए लैक्सेटिव के तौर पर भी यूज हो सकता है। इट हैज नो डाइटरी इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन बीइंग्स एज इनोलिनेज इज एब्सेंट इन एनिमल्स। बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है जो आपका इनोलिन है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन फिजियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। It is also used to measure the estimation of body water, extracellular body water fluid जो है उसको measure करने के लिए ये use होता है। सेलुलोज
is a polymer of glucose. It is not hydrolyzed readily by dilute acid, लेकिन जब हम हाई कंसंट्रेशन एसिड की यूज़ करते हैं तो ये डाइसैकेराइड सेलोबायोज और ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। तो ये इसमें जो सेलोबायोज यूनिट होते हैं ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए जुड़े होते हैं, यानी कि सारे ग्लूकोज के रेजिड्यू में बीटा कन्फिग्रेशन होगी और इसमें अल्फा बीटा एक ग्लूकोज 1 कार्बन का हाइड्रोक्सल ग्रुप और दूसरे ग्लूकोज का 4 कार्बन का हाइड्रोक्सल ग्रुप आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं। Cellulose is very stable insoluble compound since it is main constituent of supporting tissue of plant being cell wall. It forms considerable part of our vegetable food. हर्बी एनिमल्स में क्या होता है कि एक र्यूमेन होती है, र्यूमेन के अंदर र्यूमिनोकोकस बैक्टीरिया होता है जो कि सेलुलोज एंजाइम प्रोड्यूस करता है और वो ये डाइजेस्ट करता है सेलुलोज को और वहाँ से वो फिर एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि हर्बीवोर्स एनिमल्स यूज करते हैं। इसके अलावा ये जो सेलुलोज है ये कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन कम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसके अलावा ये रफेज क्रिएट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है उसको बढ़ा देता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल अटैच होते हैं विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन उसको ये रिमूव कर देता है। और ये जो सेलुलोज है ये डाइट की सेटिस्फेक्शन लेवल को भी बढ़ा देता है। आगे है डेक्सट्रिन। डेक्सट्रिन को अगर हम देखें तो ये जब स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होती है, बेशक वो एंजाइमेटिक हो या वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो, तो उससे लोअर मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज के यूनिट बनते हैं जिसको डेक्सट्रिन कहते हैं। दे आर सिंपल इन स्टार्च बीइंग प्रेसिपिटेटेड बाय अल्कोहल फॉर्मिंग स्टिकी एंड गमी मासेस। ठीक है। बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है डेक्सट्रिन की? डेक्सट्रिन सोल्यूशन आर ऑफन यूज एज ए मुसिलेज। मीन के जो पोस्टेज स्टैंप होती है उसकी ऊपर लगा होता है गम जो लगी होती है वो डेक्सट्रिन की होती है। स्टार्च हाइड्रोलाइट कंसिस्टिंग ऑफ लार्जली डेक्सट्रिन एंड माल्टोज आर वाइडली यूज इन इन्फेंट फीडिंग। लिमिट डेक्सट्रिन, इट इज वेल डिफाइंड डेक्सट्रिन, दिस इज ए द प्रोडक्ट ऑफ मीनिंग आफ्टर बीटा माइलेज। तो जब बीटा माइलेज का एक्शन होता है स्टार्च के ऊपर तो एंड के ऊपर 6 to 10 या 8 to 10 या 8 to 12 रेसिड्यू ग्लूकोज बन जाती है, उसको हम लिमिट डेक्सट्रिन कहते हैं। आगे डेक्सट्रिन। डेक्सट्रिन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड है और ये प्रोड्यूस करता है एक बैक्टीरिया जो कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई टाइप है बाय यूजिंग सुक्रोज मीडियम। ये क्या करते हैं, ल्यूकोनास्टाक मेजेंट्राइड को हम सुक्रोज मीडियम में रखते हैं तो ये फ्रक्टोज यूज कर लेता है अपनी एनर्जी के लिए और ग्लूकोज की डिफरेंट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है और डेक्सट्रिन बनती है। ठीक है। तो जो एक्सोसेलुलर एंजाइम रिलीज करता है ये बैक्टीरिया, तो ये ब्रेक करता है सुक्रोज को और ग्लूकोज की डिफरेंट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। दे डिफर फ्रॉम द डेक्सट्रिन इन स्ट्रक्चर, क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा 1,4 के अलावा अल्फा 1,6 और अल्फा 1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी मौजूद होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये एज ए प्लाज्मा एक्सपेंडर के तौर पर यूज होता है। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई हो यानी कि हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया हो तो उनके लिए हम एज ए ब्लड रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। Dextrin solution having a molecular weight approximate 75,000 have been used as a plasma extender. When given intravenously in case of blood loss, hemorrhage, it increases the blood volume. तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक यानी कि हेमरेज की कंडीशन में यूज किए जाती है। बिकॉज ऑफ देयर हाई विस्कोसिटी, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इसकी करेक्टरिस्टिक हैं। हाई इसकी विस्कोसिटी है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर है। लो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है ये टिश्यू से वाटर को वेट ड्रा नहीं करेगा और टिश्यू में जो है वो डिहाइड्रेशन नहीं होगी। स्लो डिसइंटीग्रेशन रेट यूटिलाइजेशन एंड स्लो एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी मेन इन ब्लड फॉर मैनी आर टू एक्सर्ट इटसेल्फ। तो ये क्योंकि इसकी जो डिसइंटीग्रेशन नहीं होती ब्लड के अंदर तो ये काफ़ी 4-5 घंटे के लिए रह सकता है ब्लड के अंदर और वहाँ पे ब्लड का काम दे सकता है।
डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम इसको देते हैं तो ये हम ब्लड ग्रुप नहीं चेक कर सकते। ओनली डिसएडवांटेज इट कैन इंटरफेयर विद द ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग एज इट फॉर्म फॉल्स एग्लूटिनेशन, जिसको रिलुएक्स फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसका हल क्या है कि आप ये थेरेपी देने से पहले ब्लड ग्रुपिंग कर लें, ठीक है। एगर एगर भी एक होमोपोलीसेकेराइड है। इट इज ए होमोपोलीसेकेराइड मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लैक्टोज विच इज सल्फेटेड, यानी कि सल्फेट ग्रुप अटैच होते हैं ग्लैक्टोज। यहाँ कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? सीवीड से। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम दैट सीवीड्स के अंदर होता है और उनसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है? ये ह्यूमन के अंदर लैक्सेटिव के तौर पर यूज होता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाने के लिए और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को रिमूव करने के लिए। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है कि ये इट इज़ अवेलेबल इन प्यूरिफाइड फॉर्म, और जब हार्ड वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब कूल किया जाता है तो वो जेल बना देता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जेल बनने की, अनफूलिंग, ये इसको माइक्रोबायोलॉजी में यानी कि बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। इट इज यूज इन एगर प्लेट फॉर कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये थे होमोपोलीसेकेराइड। फिर हम करेंगे हेट्रोपोलीसेकेराइड लेटर ऑन। तो ये यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो पूछ सकते हैं।